अपनी माटी अपनी थाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। आज हम देश को स्वतंत्र कराने के लिए पूरी शक्ति लगाने वाले एक ऐसे योद्धा के बारे में बताएंगे जिन्हें मृत्यु के 50 साल से अधिक बीतने के बाद भी घिनौनी राजनीति के दलदल में घसीटा जाता है। राजनीतिक भले ही उन पर आरोप लगाएं, किंतु वे एक राष्ट्रवादी नेता थे जिन्हें स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर के रूप में देश जानता है। महाराष्ट्र में नासिक के निकट भागुर गांव में 28 मई 1883 को जन्मे वीर सावरकर एक वकील, राजनीतिक, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस लौटाने के लिए अभियान चलाए और भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व का शब्द गढ़ा। उन्होंने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेलों का आयोजन किया, जिसमें नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना के साथ ही क्रांति की ज्वाला जाग उठी। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर स्वदेशी का नारा दिया। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में उन्हें उच्च शिक्षा के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। 10 मई 1907 को उन्होंने लंदन स्थित इंडिया हाउस में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। भाषण में प्रमाणित किया कि 1857 में गदर नहीं बल्कि भारत के स्वातंत्र्य का प्रथम संग्राम था। मई 1909 में सावरकर ने लंदन से बार एटला की परीक्षा उत्तीर्ण की, किंतु उन्हें वहां पर वकालत करने की अनुमति नहीं मिली। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा द्वारा विलियम हट कर्जन वाइली को गोली मारे जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा था। सावरकर की गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने हत्या की योजना में शामिल होने और पिस्तौलें भारत भेजने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। अभियोग चलाने के लिए उन्हें भारत लाया जा रहा था। तभी फ्रांस में रुकते वक्त सावरकर खिड़की से निकलकर समुद्र के पानी में तैरते हुए भागे, लेकिन फिर से पकड़े गए। ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी कामों के लिए वीर सावर को 2 आजीवन कारावास की सजा दी, जो विश्व के इतिहास की पहली एवं अनोखी घटना थी। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में उन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा में सिल्वर जेल भेजा गया। यहां स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। उन्हें कोल्हू में बैल की तरह जोता गया और जरा सा रुकने पर बेंत व कोड़ों से पीटा जाता। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे। कुछ राजनीतिक दलों के लोग आरोप लगाते हैं कि वे अंग्रेजों से माफी मांगकर बाहर आ गए, जो सरासर गलत है। वास्तविकता तो यह है कि 1920 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश कानून न तोड़ने और विद्रोह न करने की शर्त पर उनकी रिहाई हुई। दरअसल सावरकर जी जानते थे कि सालों जेल में रहने से बेहतर होगा कि वह भूमिगत रहकर काम करें। उनकी सोच ये थी कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो वे जो करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। 1921 में मुक्त होने के बाद उनकी भेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से हुई। फरवरी 1931 में उनके प्रयासों से मुंबई में पतित पावन मंदिर की स्थापना हुई, जो सभी हिंदुओं के लिए समान रूप से खुला था। 1937 में वे अखिल भारतीय
हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए, जिसके बाद 7 वर्षों तक चुने जाते रहे। सावरकर जीवन भर अखंड भारत के पक्ष में रहे। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने भारतीय तिरंगा एवं भगवा दो ध्वजारोहण किए और कहा कि मुझे स्वराज्य प्राप्ति की खुशी है, किंतु इसके खंडित होने का दुख है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद उन्हें 5 फरवरी 1948 को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आरोप सिद्ध न होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। वे सामाजिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहे। सितंबर 1965 से उन्हें तेज बुखार हुआ। 1 फरवरी 1966 को उन्होंने मृत्यु पर्यंत उपवास का निर्णय लिया और 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उन्होंने पार्थिव शरीर छोड़कर परम धाम को प्रस्थान किया। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।